क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, भाग 1 में ही यह बताया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा विकल्प है। यह भी पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से होता है और तत्व विचार में आप ऐसा ही बारंबार विचार करने को कहते हैं, तो यह विचार भी यदि पूर्व कर्मोदय के निमित्त से ही होता है, तो फिर इसमें हमारे करने का क्या रहा। कर्मोदय होगा तो तत्व विचार होगा। क्या ऐसा भाव है या कुछ और भाव है? कृपया स्पष्ट समाधान प्रदान करें ताकि कोई संदेह न रहे। दिनेश जैन, रामगंज मंडी। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति कर्म के उदय का परिणाम नहीं है, परंतु मैं चैतन्य तत्व हूँ ऐसा जो विकल्प है, यह विकल्प कर्म के उदय का परिणाम है। और जब भी आप ये सुनो कि विकल्प कर्म के उदय का परिणाम है, उसका भाव यह है कि जिसमें कर्म के उदय का परिणाम निमित्त है, वह आत्मा का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। जो कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला भाव है, जो विभाव है, और विभाव पुरुषार्थ से नहीं, पुरुषार्थ की कमजोरी से उत्पन्न होते हैं। तो जब भी ये कहा कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जो विकल्प है, यह विकल्प भी कर्म के उदय से होगा और ऐसा विकल्प भी कर्म के उदय का परिणाम है। जब ऐसा विकल्प भी कर्म के उदय का परिणाम है, तो उसमें आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है, वो सिद्ध करने के लिए यह कहा है। क्योंकि अधिकांशतः लोग मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जो दिन भर विचार चलता है, उन विचारों को ही आत्म जागृति मान लेते हैं, उन विचारों को आत्मा का पुरुषार्थ मान लेते हैं और उनकी ये मिथ्या मान्यता छुड़ाने के लिए ये कहा कि मैं भगवान आत्मा हूं। यह विकल्प भी कर्म के उदय का परिणाम है। उदय खास उपशम, क्षयोपशम और क्षय। जब आत्मा का पुरुषार्थ होता है तो उसमें उपशम, क्षयोपशम और क्षय ये निमित्त हो सकते हैं। ये बात समझना कि उपशम निमित्त है, क्षयोपशम निमित्त है
क्षय निमित्त है ये कर्म का, मगर कर्म का जो उदय है वो उदय आत्मा के पुरुषार्थ के काल में वो कर्म का उदय निमित्त नहीं है। वो उदय का भाव ये कि जब सम्यक दर्शन हुआ, औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, तो औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में जीव का पुरुषार्थ हुआ ना कि सम्यक दर्शन रूपी अपूर्व ऐसी अनुभूति हुई, तो उस समय वो कर्म के उदय से नहीं हुई, वो दर्शन मोह का उपशम हुआ। तो दर्शन मोह के उपशम के निमित्त से, तो उपशम को वहां निमित्त कहा। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है तो क्षयोपशम को निमित्त कहा, क्षायिक सम्यक दर्शन है तो क्षय को निमित्त कहा। वो मोह का उपशम, क्षयोपशम, क्षय, मगर उदय है वो उदय को निमित्त नहीं कहा पुरुषार्थ में। और बाहर के जो संयोग है उन संयोगों में आत्मा का पुरुषार्थ क्यों नहीं कहते? जैसे कि धन संपत्ति प्राप्त हुई, अनुकूल ऐसा परिवार मिला, गांव नगर देश मिले, ये सब अनुकूलता मिली, मगर उनमें पुरुषार्थ नहीं कहा क्योंकि वो उदय का परिणाम है। तो जैसे गांव नगर देश ये उदय का परिणाम है और उनमें आत्मा का कोई पुरुषार्थ नहीं है, ऐसे ही मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे विकल्प में भी आत्मा का पुरुषार्थ कहीं पर भी नहीं है, वो उदय का परिणाम है। इसका मतलब क्या कि एक गाड़ी मिली वो भी कर्म के उदय का परिणाम, और मैं भगवान आत्मा हूं ये विकल्प, ये भी कर्म के उदय का परिणाम। ये दोनों को कर्म के उदय का परिणाम क्यों कहा? कि जैसे कोई व्यक्ति वो जो गाड़ी मिली उस गाड़ी में वो अहंकार न करे कि देखो ये गाड़ी मैंने अपने बल से खरीदी है, इसलिए उसको ये कहा कि भाई इसमें तेरा कुछ भी नहीं है, तू इसका मालिक नहीं है। वो मालिकीपन छोड़ाने के लिए ये कहा कि ये गाड़ी कर्म के उदय का परिणाम है। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे विकल्प का मालिकीपन छोड़ाने के लिए कि ये विकल्प का मालिक मैं हूं, वो मालिक न बने उसके लिए कहा कि ये विकल्प भी तू नहीं, क्योंकि ये उदय का परिणाम है। जैसे गाड़ी का मालिक तू नहीं, ऐसे ही विकल्प का मालिक तू नहीं, क्योंकि जिसमें तेरा पुरुषार्थ होता है उसमें वहां उदय नहीं है, और वो है निर्विकल्प अनुभूति। मगर अनुभूति से पूर्व ये विकल्प होते हैं। तो इनका प्रश्न ये है कि ऐसे जो तत्व विचार, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे विकल्प ये भी कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। और बार बार मैं कहता हूं ऐसे विकल्प करो, ये विकल्प करो, अर्थात ये बार बार तत्व विचार करो। तो बार बार ये जो तत्व विचार करने के लिए कहा, वो तत्व विचार करने के लिए कहा है, ये मानने के लिए नहीं कहा कि वो तत्व विचार, वो विकल्प, उसका मालिक मैं हूं। जब मालिक ही मैं नहीं हूं तो फिर ये तत्व विचार भी जब होगा तब होगा, तत्व विचार भी जब होना होगा तब होगा। ऐसा विचार किनको आता है? ऐसा विचार भी उनको आता है जिनको अभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होना है कि तत्व विचार भी जब होगा तब होगा। मगर जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी है उनको तो वो तत्व विचार आता है, और वो प्रयास भी ऐसा ही करता है। मिथ्यात्व छूटा नहीं है, मगर मिथ्यात्व के छूटने से पहले जो विकल्प आते हैं वो विकल्प इसी प्रकार के होते हैं। ये नियम जानो आत्मा की अनुभूति से पूर्व कि ये जो विकल्प है उस विकल्प को भी कर्म के उदय में, और अक्सर इनका ये जो प्रश्न है ये सभी को उपयोग में आए ऐसा है। ये स्वच्छंदी होने के लिए नहीं है कि जब होना होगा तब होगा, आत्मा का अनुभव मैं क्या करूं, इसके लिए नहीं है। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर मैं जिन जिन लोगों को मिला हूं उनमें जिनको सबसे ज्यादा मैंने योग्य माना है कि जो निराश नहीं होता, घबराता नहीं, डरता नहीं, थकता नहीं, ऊबता नहीं, ऐसे व्यक्ति में यदि पहले नंबर पर मैं किसी को कहूं तो दिनेश जैन है।
क्योंकि जितने प्रवचन एक एक शब्द उन्होंने अपनी पेन से नोटबुक में लिखे हैं। यदि मैं तुमको कहूं कि 5 पंक्ति लिखो तो भी तुमको लिखना हो तो तकलीफ होती है, वहां पर बोल देता हूं आप लिख लेना, या फिर कागज में लिखना हो तो भी अक्षर कैसे निकलते हैं। पहली बार तो मुझे पता ही नहीं चला कि यह कंप्यूटर में लिखा हुआ है कि हाथ से लिखा है। और इतनी मोटी नोटबुक भर करके ये समय सार पर मैंने नोट्स बनाए, ये प्रवचन सार पर नोट्स बनाए हैं। ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। मगर फिर भी ये शंका हुई कि ये विकल्प माने स्वच्छंदी होने के लिए नहीं है कि जब होगा तब होगा, ये सब तो मैं करता हूं, मगर ये जो विकल्प मुझे हो रहे हैं वो विकल्प भी कर्म के उदय से होने होंगे तब होंगे, होने होंगे तब होंगे। ये बात सच है। जब तुम्हें इतना पता है कि भविष्य में जब होने होंगे तब होंगे, इतने दूर दूर तक तुमको पता है ना। जो दूर दूर का जानता है कि जब होने होंगे तब होंगे, तो तुम्हें वर्तमान का क्यों नहीं दिखाई देता कि ये होने थे इसलिए हुए हैं। ऐसा इतना दूर का तुमको दिख सकता है, तो वर्तमान का देखो कि ये भी अभिकर्म के उदय से हुए हैं, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं। ये कर्म के उदय का परिणाम, कर्म के उदय का परिणाम है, मगर आचरण उस प्रकार का नहीं। इस बात को समझो। गाड़ी मिली प्रवचन सुनने जाने के लिए, दुकान पर जाने के लिए, तो गाड़ी मिली वो कर्म के उदय के निमित्त से, और गाड़ी में बैठोगे तब तो ऐसा विचार नहीं आता कि जब कर्म का उदय ऐसा आएगा तब मैं गाड़ी में बैठूंगा। बैंक में से फोन आ जाए कि तुम्हारी वो फिक्स डिपॉजिट थी वो हो गई है, वैसे कभी आता नहीं है, हम ही पहुंच जाते पहले से। मगर वो यदि कहे कि आ जाओ लेने के लिए, जब उदय ऐसा आएगा तब फिर मैं घर से जाऊंगा, ऐसा नहीं। वहां तो पहले जाकर के बैठते हैं। कैंसर की बीमारी हो तो जब उदय ऐसा आएगा तब डॉक्टर के पास में जाएंगे। जब 2-2 लाख की विमान की टिकट खरीद कर रखी हो, जब ऐसा उदय आएगा तब एयरपोर्ट जाएंगे। तो दुनिया के काम में यह विकल्प नहीं आता। मेरा कहने का अर्थ कि यदि तुम्हारी रुचि वहां है तो यह विकल्प तुम्हें नहीं होगा कि यह कर्म के उदय से आता है, तो जब आना होगा तब आएगा। फिर भी यह विकल्प हुआ, इसलिए स्पष्ट कर दो। 4 बातें समझना। एक गाड़ी की जो बात कही, वो गाड़ी की प्राप्ति और आत्मा की प्राप्ति, उसमें 4 बातें समझने जैसी। पहली बात, गाड़ी मुझे मिले ऐसा विकल्प, ये पहली बात। दूसरी बात, गाड़ी का वास्तव में मिलना, ये दूसरी बात। पहली बात है गाड़ी मुझे मिले ऐसी भावना, ऐसा विकल्प, और दूसरा कि गाड़ी का मिलना, और तीसरा मैं भगवान आत्मा हूं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति मुझे हो, ऐसी भावना, ऐसे विकल्प, और आत्मा का प्राप्त होना, ये चौथी बात। गाड़ी का विकल्प, गाड़ी का मिलना, मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प, और आत्मा का प्राप्त होना, सम्यक दर्शन। ये जो 4 है, उन चारों में 3 और 1 का विभाजन है। ऐसा कि मुझे गाड़ी मिले ऐसा जो विकल्प, वो उदय का परिणाम है, और गाड़ी का मिलना वह भी उदय का परिणाम है। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा विकल्प, वह भी उदय का परिणाम है। मगर मैं भगवान आत्मा हूं ऐसी अनुभूति, यह पुरुषार्थ का परिणाम है, यह उदय का नहीं। तो 3 बातों को तो उदय में डालना, एक कैटेगरी में डाल देना जिसका मालिक मैं नहीं, पर द्रव्य में नहीं, पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले विकल्प भी मैं नहीं, और पर्याय और गुण भेद के लक्ष्य से होने वाले विकल्प वह भी मैं नहीं, और जो सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है वह मैं, और इसी में जब स्थिरता होती है तब उदय नहीं है। वो घाती अघाती किसी कर्म का उदय उसमें नहीं है, वो अनुभूति में। इसलिए ये जिज्ञासा कि पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से यदि ये विकल्प होते हैं
तो फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या? यदि रुचि होगी प्राप्ति की, ऐसा कि अभी ये पीड़ा सही नहीं जाती, ये वेदना सही नहीं जाती, ऐसा जब लगे, और इतनी लंबी यात्रा के बाद में ये अवसर मिला, जब इतना अहोभाव आए, तो फिर ये विचार ही नहीं आता, ये विचार। मगर कुछ ही जीवों को, यदि कोई मुझसे पूछे कि आपको क्या हुआ था, उससे पहले ऐसे विचार आए थे 7 जून 2009 से पहले कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, वो कर्म के उदय से एक बार भी ये विचार नहीं आया। कर्म के उदय से, मगर ये एक बार भी विचार नहीं आया कि ये कर्म के उदय से होता है, कर्म के उदय से होता है। वो होता था, वो विकल्प होता था, मैं भगवान आत्मा हूं। पहले दूर से छूटना होता है। जैसे चारित्र में ऐसा कहा ना कि चारित्र के लिए पहले ये कि पहले पंचेंद्रीय जीव के घात से छूटो, फिर ये स्थावर के घात से छूटो, ये दूर से नजदीक तक आओ। माने बड़े बड़े जो स्थूल ऐसे जीव जहां दिखाई देते हैं, वहां से फिर सूक्ष्म तक जाना। मांस खाता है मगर आलू प्याज नहीं खाता है, तो कहते भाई तू पहले मांस बंद कर, तो वहां से शुरुआत करते। तो ऐसे ही अभी तो गाड़ी बंगला वो कर्म के उदय से मिलते हैं, वो विचार नहीं आता। और मैं भगवान आत्मा हूं ये विकल्प कर्म के उदय से होता है, वो उल्टी सी शुरुआत हुई। ऐसा ये विचार, और अंत में तो मान्यता दोनों छोड़नी। वास्तव में तो दोनों भोजन छोड़ने जैसे, फिर मांस हो या आलू प्याज हो, दोनों अभक्ष्य है। ऐसे ही गाड़ी बंगला पाने का विकल्प और मैं भगवान आत्मा हूं ये विकल्प, दोनों अभक्ष्य है। अभक्ष्य अर्थात अनुभव करने योग्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है। ऐसा अनुभव करने योग्य नहीं, अनुभव का विषय नहीं है। फिर भी ये जिज्ञासा उनको जगी। कभी मैं ज्ञान दीपकों को ये उनके नोट्स बताऊंगा, आप देखोगे एक 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 शब्द उन्होंने, जैसे वहां पर शब्द आया हो चैतन्य 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 3 बार आया हो तो लिखा है। इतनी मोटी नोट यहां पर भी भरी हुई, यहां पर आप देखो, इतने नोट्स बनाए दिन रात। मुझे ऐसा लगता है कि इतना बोलने में मुझे थकान नहीं लगी, इनको लिखने में कैसा लगा कि बोलना अलग है, इतना इतना बोलते जाओ, मगर एक एक शब्द 1 घंटे का जितना बोला हो उतना लिखना पड़े। मगर लिखा है ये इतना तो है कि आलस का भाव नहीं है, बस सिर्फ वो जैसे वहां पर लिखने की रुचि है, वो लिखने में से बस ई निकल जाए, लिखने की में से ई निकल जाए था, लिखने की नहीं, लखने की रुचि। वो चैतन्य को लखा, अब लिखा नहीं लखा। चैतन्य ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। परम आत्म राम लखा है, लिखा नहीं। वो नाम भले लिखा हो मगर राम को लिखना नहीं, राम लखना। लखने का अर्थ जानना, अनुभव। ये फिर वो पूछते हैं कर्मोदय होगा तो तत्व विचार होगा। बुद्धि है, ऐसे विकल्प आते हैं। तत्व की रुचि वाले जीव बहुत कम है। कल ही
कुछ ज्ञान दीपक कह रहे थे, YouTube पर ये जो प्रवचन जाते हैं, लोग सुनते हैं, समोसा बनाने की विधि, उसमें इतने मिलियन लोग देखते हैं और चैतन्य की ध्रुवता, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, उसमें 100 लोग, 200 लोग। ऐसा क्यों होता है? ज्यादा लोग नहीं देखते हैं। फिर मैंने ज्यादा वाक्यों में उनको उत्तर नहीं दिया, इतना ही कहा, इससे ही श्रद्धा होती है कि पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं है, कि समोसा कैसे बनता है वो देखने वाले करोड़ों होते हैं और ध्रुव को सुनने वाले कुछ विरले होते हैं। इसी का नाम तो पंचम काल है। पंचम काल में वो उसकी रुचि वाले जीव। तो ये जो स्वरूप की रुचि, ऐसी कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले ये सब भाव, कर्म का उदय तो दिखाई नहीं देता, मगर ये श्रद्धा में आता है। क्योंकि द्रव्य कर्म जो है वो द्रव्य कर्म ज्ञान का विषय नहीं बनता अज्ञानी के, और ज्ञानी के भी। ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में ज्ञानावरणी कर्म को देखते नहीं, दर्शनावरणी को देखते नहीं, उनको जानने में नहीं आता कि आत्मा के असंख्य प्रदेश पर ये द्रव्य कर्म बंधे हैं। वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बनता। ये द्रव्य कर्म, कि ये द्रव्य कर्म बंधा है, ये अभी उदय में आया, वो तो भाव से अनुभव में ऐसे आया, उसका भाव कि वो जो नहीं दिखाई देता है कर्म, तो फिर ये कैसे पता चला कि कर्म के उदय का परिणाम है? ये कैसे पता चला? कर्म तो दिखाई नहीं दिया, तो ज्ञानी ने ये कैसे माना कि ये राग द्वेष के भाव कर्म के उदय का परिणाम है? कि जब आत्मा की अनुभूति होती है, अनुभूति होने पर फिर जो राग का भाव उत्पन्न होता है, उसमें यह भेद दिखता है कि राग का भाव ये तो आकुलतामयी है, वो लक्षण पहचान में आता है। राग का भाव आकुलतामयी है, राग का भाव है वो दुखमयी है। ऐसा राग का भाव आकुलतामयी है, ये दुखमयी है, ये जब उसका लक्षण से उसकी पहचान हुई और अनुभव में तो आया है स्वरूप, तो भेद जाना कि जो स्वरूप है वो ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप तो आनंद रूप है। जो स्वरूप आनंद रूप है उससे विपरीत ये जो कुछ भी है, स्वरूप जो आनंद रूप है उससे विपरीत जो ये आकुलता रूप भाव है, वो मेरा स्वरूप नहीं, अर्थात वो कर्म के उदय का परिणाम है। क्योंकि जिसमें मेरा पुरुषार्थ नहीं है वो कर्म के उदय का परिणाम, वो पराये का परिणाम। ऐसा कृपालु देव ने इसलिए ही आत्मसिद्धि शास्त्र में यह लिखा, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भवस्थिति आदि नाम लई, छेदो नहीं आत्मार्थ। उस समय भी लोग होंगे कि जब काल लब्धि पकेगी, जब भवितव्यता आएगी, जितना भव बाकी है उतना तो भोगना ही है, ऐसे लोग होंगे। तो इसलिए वो करो सत्य पुरुषार्थ। मगर कर्म तो हम क्या कर सकते हैं? कर्म तो जब आने वाले हैं तब आएंगे ही, वो उसमें क्या हम कर सकते हैं? उसके लिए कृपालु देव ने कहा कि तू ही करता, जो चेतन कर तू नथी थता तो कर्म। जो तू नहीं करेगा तो नहीं होंगे, वो तू ही जिम्मेदार है। ये कृपालु देव की इतनी सरल भाषा है ना। जो चेतन करतु નથી થતા તો કર્મ, તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં, તેમજ નહીં જીવ ધર્મ। ऐसा है स्वरूप। डर
होगा नहीं होगा, क्या होगा, उदय में होगा या नहीं होगा, इसलिए ये शिकायत नहीं। और इसी कारण से तत्व का जो विचार है वो तत्व का विचार निगोद में से जब कोई जीव निकलता है, वो निगोद में से निकलने में आत्मा का कोई पुरुषार्थ नहीं। जैसे निगोद में से निकलने में कोई पुरुषार्थ नहीं, वो उदय का परिणाम। एक बात हमेशा याद रहे कि ये पुरुषार्थ है ना, वो आत्मा की शुद्ध पर्याय के लिए ही पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग है, जहां पर भी हो पुरुषार्थ। इसलिए मैं जब आपको कहूं कि पुरुषार्थ, तब पुरुषार्थ कहता हूं। और कहता हूं ना कि प्रवचन में सुनना, ये वाणी सुनना, देव दर्शन करना, तुम प्रयास तो करो, तुम प्रयत्न तो करो, तुम कोशिश तो करो, मगर पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ तो अंदर। इसलिए क्रमबद्ध पुरुषार्थ में दुकान पर जाने का पुरुषार्थ नहीं कहा, वो तो सब गधा मजूरी। वो पुरुषार्थ का अर्थ अनुभूति है। और क्रमबद्ध पुरुषार्थ में यही तो कहा है कि पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध में निश्चित है। तो इससे स्वच्छंदता नहीं आएगी कि जब जीव पुरुषार्थ कब होगा, पुरुषार्थ कब होगा, पुरुषार्थ कब होगा, ऐसा विचार करके वो पुरुषार्थ की पर्याय में देखता था कि कब आएगी पुरुषार्थ की पर्याय, कब आएगी पुरुषार्थ की पर्याय। जब ये कहा कि पुरुषार्थ क्रमबद्ध में निश्चित है, तो उस पर्याय की रुचि छुड़ाकर, पुरुषार्थ के पर्याय की रुचि छुड़ाकर उसे कहा वो भी निश्चित है। तो उसने कहा कि अब कहां जाऊं, वो क्रमबद्ध जो पुरुषार्थ है उसकी ओर भी नहीं देखूं तो कहां, कि अब तो एक ही बाकी बचा कि निज चैतन्य परमात्मा स्वरूप जो त्रिकाल ध्रुव, तो पर्याय से ध्यान हटाने के लिए पुरुषार्थ को क्रमबद्ध कहा। ऐसा बाकी सब जगह पर जहां जहां रुचि है, शतरंज खेलते हैं तो दाव इधर से इधर, इधर से इधर सब लगाते हैं। घोड़े हाथी क्या होते हैं पता नहीं उसमें, मगर हाथी घोड़े कुछ होते हैं, तो यहाँ यहाँ करते। उसमें ऐसा नहीं, जब उदय आएगा तब ये। वहां रुचि कितनी है कि पूरी अक्कल, यहाँ ऐसा करूंगा तो वो ऐसी चाल चलेगा, फिर मैं चलूंगा। वहां तो सब बुद्धि को उपयोग करते। एक देवता की बात मुझे स्मरण में आई। फकीर देवता को बहुत मानता, पूछता। एक आदमी उसको मिला, फकीर ने कहा धर्म कर ले। उस आदमी ने कहा यदि धर्म होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। फकीर ने कहा तो 50-50, होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। कि हाँ, बोले एक सिक्का है, सिक्का उछालता हूं। फकीर ने कहा उस सिक्के में चितपट होता है ना, छापा न काटा, हेड टेल, कि हेड आएगा तो उसने कहा मैं धर्म करूंगा, और टेल आएगा तो नहीं करूंगा। तो सिक्का उछाला और हेड आया, उस आदमी ने धर्म करना शुरू कर दिया, उस फकीर का धर्म। मगर उस आदमी ने उस फकीर का धर्म शुरू कर दिया, इतना सफल हुआ उसके धर्म में। उस आदमी ने फकीर के चरणों में गिरकर कहा खरेखर इतना उपकार, ये देवता का उपकार। परमात्मा ने वो सिक्का कैसे, हेड ही आया। फकीर ने कहा वो देवता का उपकार मत मानो, मेरा उपकार मानो। मैंने सिक्के में दोनों दिशा में हेड ही रखा है, टेल रखा ही नहीं है। माने तुम विचार क्यों करते हो विकल्प होगा नहीं होगा? वो होगा होगा और होगा, मगर वो मेरा स्वरूप नहीं है, उसकी रुचि न हो। विकल्प होते हैं, विकल्प की रुचि नहीं होती। दूसरी शंका, भगवान सादर वंदन। भगवान प्रश्न करना नहीं आता, आपके अमृत वचन जी भर के पीता हूं। आपका विनय करना इस पामर को नहीं आता। प्रभु आपके वचनामृत सुनकर बहुत ही आनंद मिलता है,
फिर वापस संसार में डूब जाना होता है। प्रभु आगे क्या करना, जनाना, यह भावना मधु की दुकान में बैठे बैठे भाई है तो माफ करना, इस व्यवसाय को छुड़ाना। प्रभु आंखों की पलकों से आंगन धोता हूं, प्रभु पधारिए, विनती है। भरत चौधरी, शिकागो, यूएसए। सास भी कभी बहू थी, सिद्ध भी कभी संसारी थे, धर्मी भी कभी पापी थे, मुनि भी कभी गृहस्थ थे, सम्यक दृष्टि भी कभी मिथ्या दृष्टि थे। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, ये जो भाव जगा, ये जो भावना भाई दुकान पर बैठे बैठे व्यापार करते समय पाप का व्यापार, व्यापार पाप का व्यापार नहीं छोड़ना है। व्यापार तो अनंत काल तक होगा, सिर्फ रुचि बदल जाती है, व्यापार की दिशा जो है वो बदल जाती है। ज्ञान और दर्शन को व्यापार कहा है, उपयोग ही व्यापार है जो अनंत काल तक होता है। फिर भी ऐसा जीव, खास करके मूल भारतीय हो और जो अपनी अंतर की व्यथा को इतना स्पष्ट लिख करके कहता हो, ऐसा साहसी मैंने नहीं देखा। शराब की दुकान पर तुम बैठे हो और ये कहते हो कि मैं शराब की दुकान पर बैठा हूं, और कब छूटे ये व्यवसाय भी। मैं उन्हें साधना में, अनुभूति में पहला कदम आगे बढ़ता हुआ देखता हूं। शुरुआत हुई है, ये भाव से शुरुआत हुई। एक बार ये विचार तो आया, और ये भी किसके लिए? शराबी, मांसाहारी, परदेश में इतने लोगों से मैं मिलता हूं, मगर कभी ऐसा लगा ही नहीं। जो मैं कहता हूं मेरा हाथ उनके कंधों पर होता है, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इससे सम्यक दर्शन क्या प्रकट होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या? मुंह में मांस है, सीधा ही मुझे वो शेर स्मरण में आता है, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और उस शेर को जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो मांस नहीं खाना, उतना सुनकर के सम्यक दर्शन नहीं हुआ। वो चैतन्य परमात्मा के बिना वो चैतन्य की अनुभूति कैसे हुई? इसलिए ये भी कह दूं कि मांस खाने वाले को मांस छोड़ो, ये उपदेश पहले देना, और वो बात तो बताओ ही मत कि तू परमात्मा है। मैं ये दोनों कहता हूं, और खास करके जोर दे करके ये कि चैतन्य के अतिरिक्त इस जगत में महान कुछ भी नहीं। शरीर और आत्मा दोनों में महान कौन? एक छोटा सा बच्चा भी यहां वो कह देगा आत्मा महान, शरीर नहीं। और
आत्मा महान, शरीर नहीं। और दोनों में तुम विचार करो, शरीर को भुला देता है एक ऐसा नशा, और एक नशा ऐसा जो आत्मा को भुला देता है। तो शरीर को भुला देने वाला नशा, जिसे ये शराब कहो, और आत्मा को भुला देने वाला जो नशा है वो मिथ्यात्व का नशा, वो मोह का नशा। इसलिए तो दौलत राम जी ने ये स्पष्ट लिखा, दारू की बात क्यों लिखते हो, मगर लिखा मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी। ये मोह को शराब कहा। और सीधी सी बात है कि जब ये शरीर इतना हीन है, आत्मा इतना महान है, तो हीन शरीर को भुला देने वाली ये शराब, हीन शरीर को भुला देने वाली शराब, तो ये छोटी वस्तु को भुलाया है जिस शराब ने, वो शराब इतनी खतरनाक नहीं है जितनी ये कि इतने विराट आत्मा को भुला देने वाली शराब, इसलिए मिथ्यात्व की शराब। तुम जिस शराब में बैठे हो, शराब की दुकान में बैठे हो, वह दुकान ये दुनिया को दिखाई देती है। शराब की दुकान में बैठा व्यक्ति दुनिया को दिखाई देता है, मगर व्यक्ति के भीतर अंदर पड़ी हुई जो शराब है वो नहीं दिखाई देती, वो मिथ्यात्व की, वो आत्मा के भीतर जो पड़ी है वो मोह की शराब है। इन्होंने पूछा, प्रवचन सुनता हूं, अमृत वचन सुनता हूं, बहुत आनंद मिलता है, बस यहां से तो शुरुआत होती है। यह साधक का लक्षण है। पापी के पास में बोझ बहुत है, बहुत पाप करता हूं, पुण्यात्मा के पास में अकड़ है। झुकूं तो कैसे झुकूं, इतना तपस्वी व्रत तप करने वाला, पापी के पास में बोझ वाला जल्दी झुक जाता है। बोझ लेकर के आया है कि बहुत पाप किया। सिर्फ विचार करना, इसमें भी विचार करना कि सूखी रोटी यदि मिल जाती है तो मैं ऐसा व्यवसाय छोड़कर, मैं कर्म पर आरोप न लगाकर, यदि सूखी रोटी मिल जाती है तो मैं इस व्यवसाय को छोड़ने को तैयार हूं। और तुम्हारी यदि भावना ठीक हो, सब व्यवस्था होगी। तुम भावना तो भाव, भावना तो सिर्फ भाव। ₹1.5 कम था, बिस्किट का पैकेट खरीदना था, और भावना भाई थी। सारी सृष्टि में पर्यटन करके सत्य धर्म की स्थापना करें, आत्मसिद्धि शास्त्र पहुंचाए। 1000 शास्त्र पहुंचाना हो तो भी कितना धन चाहिए, 25,000, 50,000। यदि बड़ा शास्त्र है तो 1 लाख रुपया 1000 के लिए, और ये तो 1 लाख शास्त्र छापना। मगर भावना थी। मुंबई में एक व्यक्ति प्रवचन में आए थे और मैंने कहा, उन्होंने कहा जितना 1 लाख का खर्च होगा वो सब मैं दे दूंगा। तो दिया, मुझे बाकी का हिसाब पता नहीं है, मगर इतना मुझे याद है कि वो उनकी ऐसी उस समय भावना कि तुम भावो, प्रकृति की व्यवस्था प्रकृति पर छोड़ो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ भावना। तुम भावना भावो कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है और ये व्यवसाय में नहीं करूंगा, बस प्रकृति व्यवस्था करेगी। तुम्हें उमराला में सूखी रोटी खा करके भी यहां जिंदगी जी लूं, मगर ऐसा व्यापार मैं कभी न करूंगा। पर यहां उमराला में ही नहीं, पृथ्वी पर कहीं पर भी तुम्हें सहज योग मिल जाएगा, और नहीं मिले तो भी
वो उदय का परिणाम जानना, मगर मैं अपराध न करूं, ये भावना भावता हूं। नशा, शराबी और धूम्रपानी ये पीते हैं ऐसा नहीं कहा, दुकान में बैठे हैं। मुझे तो वह भी नहीं पता नौकरी करते हैं वहां की क्या करते हैं, मगर ये जो शंका उनकी आई है, वो शंका सुनकर के मैंने जानबूझ करके आज ये शंका ली। ऐसे व्यक्ति शराबी भी हो, धूम्रपानी हो, शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, उसको तो मैं खास ये बात कहता हूं, आओ, क्योंकि सिर्फ डाइवर्जन होता है, परिवर्तन होता है। एक नशा तो पहले से था कि शराब के बिना मुझे चलेगा नहीं, वो जो अंदर की तड़प थी वो तो पड़ी है, सिर्फ दिशा बदलनी है कि अब चैतन्य, तो चैतन्य के बिना अब चैन नहीं पड़ता। अंदर का जो उसका जो खून में जो वो शराब, ऐसे ही अब रग रग में, खून में अब चैतन्य ही चैतन्य होगा, सिर्फ डायरेक्शन उसे मिल जाए। सिगरेट पीने वाले हो तो भी, ऐसे सिगरेट पीने वाले यहां लॉकडाउन में मुझे कह रहे थे यहां कि इतना वो पान और मसाला और सिगरेट की दुकान बंद है, 2 नंबर का बिकता है। जो 1 रुपये में माल बिकता था वो 10-10 रुपये में बिकता है, 20-20 रुपये में बिकता है, लोग खरीदते हैं। क्यों? वो नशा, वो अंदर का जो नशा है, सिर्फ दिशा बदल जाती है कि वो चैतन्य की दिशा। इसलिए वही वो अंदर का जो जोर। मैं अपने बारे में कहूं तो मुंबई में जब गया ना, वापिस नहीं जाऊंगा, अपने घर वापिस नहीं जाऊंगा, भले भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, फुटपाथ पे सोऊंगा, मगर उनको मुंह नहीं दिखाऊंगा, कुछ करूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। वो उदय से ही होता है, मगर वो जुनून ऐसा था, कुछ करूंगा, कुछ करूंगा। मगर जो पहले से तुम्हारे अंदर, इसलिए तो 6 खंड को जीतना ही जीतना है, और वही पुरुषार्थ कि अब मुनि होना ही होना है। 96,000 रानियां तुम नहीं रोक सकती, वो दिशा बदल गई है। वो पहले से अंदर का जोर, बल तो था। भरत भाई, मैं आपकी भावना की अनुमोदना करता हूं और आपकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। बाकी किसको धर्मी कहे, किसको अधर्मी कहे, स्वरूप पर ही तुम जोर देना, स्वरूप पर जोर देना। यहां तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की मान्यता, मगर मैंने सब जगह एक ही बात बताई। किसी ने कहा जल से अभिषेक करो, किसी ने कहा पंचामृत से अभिषेक करो। लोग पूछते किसकी बात सच माने, जल से या पंचामृत से? मैं उन दोनों बातों को एक और करके उनको स्वरूप मुख्य करके कहता था, कहीं पर भी, कि पहले तुम स्वरूप समझो, सब समाधान हो जाएगा, वरना उसका अंत नहीं। 18,000 प्रकार के भेद ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को याद रहे जरूरी नहीं है, मगर ब्रह्म की अनुभूति हो तो वो व्रत का पालन सहज होगा। याद नहीं रहते, तुम जोर स्वरूप पर दो। कपड़े वाली प्रतिमा, बिना कपड़े की प्रतिमा, धातु की प्रतिमा या पत्थर की प्रतिमा। कोई कहते हैं रोज अभिषेक करो, प्रक्षाल करो, मगर बड़ी मूर्ति हो, अरे बड़ी हो तो क्या हुआ, रोज करो। छोटी में रोज करो, बड़ी में रोज करो, मगर बहुत बड़ी हो तो 12 साल में एक बार करो, फिर वहां कहां पहुंचेंगे रोज रोज। कोई कहता है रोज करो, तो फिर रोज करना चाहिए वहां पर भी, 12 साल तक एक बार ही क्यों 12 साल में, और वहां 12 साल में नहीं किया तो फिर यहां पर भी 12 साल में एक बार करो। लोग ये भी पूछते हैं, मगर मैं कहता हूं स्वरूप समझो, सब समझ में आ जाएगा। मैं झंझट में नहीं पड़ूंगा, मैं तो स्वरूप, स्वरूप और स्वरूप। ऐसा कोई कहते हैं सफेद कपड़े पहनकर, धोती दुपट्टा पहन, सफेद पहन करके वो प्रक्षाल करे या फिर वो पीला, केसरी पीला पहन करके करे। अब उसमें भी दो प्रकार, अब किस में करे वही पता नहीं, केसर लगाए या चंदन लगाए,
पद्मासन वाले भगवान बड़े या खड्गासन वाले भगवान? गंधोदक आंख में लगाए या ललाट पर लगाए? ज्ञानी होने के लिए क्या करे? एक व्यक्ति ने यहां तक पूछ लिया था, ज्ञानी का जोर पुरुषार्थ तो वो मूछ तो रखनी पड़ती होगी। तो उन्होंने, दूसरे ने कहा मूछ से कोई लेना देना नहीं, मूछ ज्ञानी को नहीं। तो पहले ने कहा कि मूछ तो रखनी पड़ती होगी, मैंने उसको गुरुदेव की तस्वीर दिखा दी। दूसरा कहता है मूछ नहीं होती, मैंने गुरुपाल देव की तस्वीर दिखा दी। इसका कोई लेना देना ही नहीं है, चैतन्य बस। मुझे कहां फंसना इन सब में? हे प्रिय भरत, हे परमात्मा, तुम निराश मत होना। आर्य भूमि महान है, कोई कहता अनार्य भूमि महान है। स्वीकार करने वाला ये अनार्य भूमि में, आर्य भूमि में, किस भूमि में कौन? भरत क्षेत्र के तीर्थंकर ज्यादा जोरदार, विदेह क्षेत्र वाले थोड़े दूर पड़ जाते हैं, मामला थोड़ा आते आते ठंडा हो जाता है। ये भी भारत में भगवान की मूर्ति बनती है। मैंने एक बात पूरी दुनिया में सब जगह देखी। अफ्रीका में जहां पर भी मैं मंदिरों में गया, उन्होंने अफ्रीका में काली काली मूर्ति बनाई है भगवान की, और बड़े बड़े ओठ वाली, और भगवान की मूर्ति पर बाल नहीं है, क्योंकि वो जैसे लोग ऐसी मूर्ति बनाई। और चीन में देखा तो चीनी जैसी छोटी छोटी ऐसी मूर्तियां बनाई, जैसा अपना शरीर। दुनिया में सब जगह ऐसी मूर्तियां बनाई है। अब वो सच्चा गलत क्या वो मैं नहीं कहता, मैं तो उनको भी ये कह के आया, यहां भीतर जो मूर्ति है ये तरह तरह की, ये तुम्हारी अफ्रीका की मूर्ति, ऐसा कहता। अफ्रीका की मूर्ति वो मंदिर में नहीं, ये शरीर तुम्हारा, ये अफ्रीका की मूर्ति और ये भारत की मूर्ति। ये मूर्ति मूर्ति में भगवान नहीं है, चैतन्य परमात्मा परमात्मा है। आज इतना।